वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। प्ले डर्टी मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पार्कर से। पहली बार जब पार्कर और उसकी टीम ने लेडी ऑफ एरिटोना चुराने की कोशिश की तो वो फेल हो गए। आउटफिट ने यूएन जनरल असेंबली से चुरा कर उसे स्टेट को वापस गार्बेज ट्रेन से डंप ले जाने जा रहा था। दूसरी कोशिश में पार्कर और उसकी टीम को ग्रीन बुक्स प्राइवेट वॉल्स तोड़ना था जहां आउटफिट ने लेडी रखी थी। इसी डील में फियांसिस भी था जो पैसा देने वाला था डालापेज को। पार्कर ने प्लान बनाया और फियांसिस को किडनैप करके वेयर हाउस में छुपा रखा। ये वेयर हाउस पेप्स रॉब्स का था जो कॉलोनिकल ऑर्टेज का ऑर्डर अंदर काम करता था और वहीं लेडी का एक फेक लिप्रिका भी था। प्रॉब्लम ये हुई थी कि स्टैन जो फियांसिस को गार्ड कर रहा था दवाई और शराब के नशे में सो गया और फियांसिस भाग निकला। उसने तुरंत लुजिनिया को इन्फॉर्म किया। लुजिनिया अपने आदमियों के साथ वॉल्ट पहुंचा और पार्कर के हाइस्ट को इंटरप्ट कर लिया। उसने लेडी ले जाकर फियांसिस को दे दी, लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो लेडी असली नहीं बल्कि पेप्स प्रॉप्स का रेप्लिका था। असली बॉडी अभी भी ग्रीन बुक्स वॉल्ट के अंदर ही थी जो 8 बजे तक टाइमर के लॉक के पीछे बंद थी। एक्सप्लोजन से काज तोड़ना मुश्किल था क्योंकि उससे एंटीयू खराब हो जाता, इसलिए पार्कर और ग्रिफ ने स्मार्ट ट्रिक खेला। उन्होंने वॉल्ट के नंबर रिपेंट कर दिए। असली लेडी वॉल्ट नंबर 1 में ही सेफ थी जबकि पार्कर और उसकी टीम ने फेक वॉल्ट तोड़ दिया था। आउटफिट ने समझा उन्होंने असली लेडी पकड़ ली है और इसी के पीछे भाग गए। पार्कर का प्लान था जब तक लुजोनिया फियांसिस और डालापेज को पता नहीं चलता कि वो बेवकूफ़ बने हैं तब तक वो असली लेडी लेकर भाग जाएंगे, लेकिन रिस्क भी था इसलिए पार्कर ने लेडी को एक्सप्लेनेशन से रिच कर दिया। अगर मैं नहीं ले जा सकता तो कोई और भी नहीं ले जाएगा। जैसे ही लुजोनिया ग्रीन बुक्स वापस आया उसने पार्कर को लेडी पैक करते देख लिया, तभी उसने और गर्म हो गया। लुजोनिया के आदमी स्टैन को पकड़ने कंट्रोल रूम में ले गए और डालापेज के आदमी को भी आ गए वहीं पर लोगों को खत्म करने लगे। इसी बीच ग्रोफ्ट और जेन ने स्टैन को फ्री कर दिया और वॉल्ट की तरफ निकल गए। फिर पार्कर ने ब्लास्ट कर दिया। लुजानिया और आउटफिट के बीच बचे कुचे सब कुछ खत्म हो गए। पार्कर, स्टैन, ग्रोफ्ट और जेन वहां से निकल गए। क्या लेडी फिर से हाथ से निकल गई है? पूरा नहीं, क्योंकि ब्लास्ट के पीछे पार्कर ने उस एंटिक से काफी प्रीशियस जेम्स निकाल लिया था। उसने कुछ अपने पास और ग्रेस फेरी की वाइफ के लिए भी रखे और बाकी ईड, ब्रेंडा, ग्रोफ्ट और स्टैन को दे दिए। पार्कर ने मीडिया को फियांसिस, लुजानिया और डालापेज का लिंक से जोड़ दिया। पुलिस ने लुजानिया के वेयर हाउस पर रेड करके मिलियंस के रेकल्स रिकवर कर लिया। फियांसिस शायद अरेस्ट हो गया और डालापेज अपनी पावर से हट गया है। जेन का बॉस ऑर्टिज उसके मालिक का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। प्ले डेटी के एंड में पार्कर होटल में जेन से मिला। इंटेंशन दे ये था कि वो उसे मार देगा। देखने में लगा कि पार्कर ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है या फिर उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन ग्रेस से खाया वादा याद रखते हुए उसने जेन को गोली मार दी। क्या इसका मतलब ये है कि जेन मर गया? पार्कर ने ग्रेस को जेम्स देते वक्त जेन चलाई गई, लेकिन एंटरटेनमेंट के गोल्डन रूल है जब तक डेड बॉडी स्क्रीन पर नहीं दिखती किसी कैरेक्टर को डेड मत समझो। लास्ट बातचीत में जेन पार्कर और अपना प्यार कन्फेस भी किया है और प्यार अक्सर दोस्ती या लॉयल्टी से भी हैवी पड़ता है। शायद पार्कर ने जेन को एक सेकंड चांस दिया हो, उसे उसका जेम का कट दिया और बोला कि अपने आज़ाद मुल्क में ऑनेस्टी जाए और अपने पाप का पश्चाताप करे। और अगर प्ले डर्टी 2 बनता है और रोजा सलाजार का शेड्यूल फिट होता है तो जेन वापस आएगा। अगर ना हो तो कैरेक्टर टेम्परेली डेड माना जाएगा और अगर सीक्वल ही ना बने तो जेन की सिचुएशन वहीं रहेगी, न जिंदा न मुर्दा। फिल्म के एंड में पार्कर और ग्रिफ्ट टाइम सीक्वेंस में फ्यूचर डिस्कस करते हैं। कोई क्लियर हिंट नहीं देता, लेकिन एक बड़ा पोस्टर दिखता है द एंड जिसमें वर्मर की प्रिंटिंग गर्ल विद अ पीरल इयरिंग इमेज है। शायद इस सीक्वल का रिलेशन उसी पेंटिंग से हो या फिर किसी और हिस्टोरिकल पीस से जो आम लोग जानते भी नहीं। रिसर्च के मुताबिक से लेडी एरिटोना असल में एक रियल फिगर थी, जोआना, जो नाइट बनकर बैटलफील्ड में गई थी।
जब सिर्फ मर्द ही जंग लड़ते थे। प्ले डर्टी के ओपनिंग क्रेडिट सीन में जेन और जोना पैरेलल दिखाए गए थे, क्योंकि जेन भी अपने मुल्क को द लपेज से आज़ाद करने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार था। इसी वजह से लगता है कि जेन अभी भी जिंदा है। मतलब इतनी बिल्डअप के बाद उसे एक होटल रूम में कैजुअली मार देना थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन शैनी ब्लॉक का होमर डार्क है और अगर जेन को डेड ही रखता तो वो समझ गया था कि यहाँ सब कुछ सही नहीं है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और अगर आप इस चैनल पर डेली की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। इस चैनल के ऊपर आपको रोज़ाना की एक वीडियो देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।